जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी की व्रत का सभी विष्णु भक्तों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को विशेष प्रिय है। एकमात्र एकादशी का व्रत करने से हमें भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है? कृपया कर आप मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। ऋषि लोमस ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक इसे श्रवण करो और कथा सुनने से पहले प्रिय भक्तजनों, आप सभी भी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए। वीडियो को तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता। उस जगह पर सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उन्हें मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वे कुछ दूरी पर बैठकर बीना बजाकर मधुर गान करने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उनकी प्रत्यंचा बनाया और नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफी सुंदर थे। उन्होंने यज्ञोपवीत और दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर और उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वे अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य भूल गए और काम के वशीभूत होकर उनके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कोई ज्ञान न रहा। वे दिन रात रमण करते रहे। उसके बाद मंजू घोषा ने उस मुनि से बोला, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दें। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या तो अभी हुई है, प्रातःकाल होने पर चली जाना। तो प्रिय भक्तजनों, ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों के साथ
रमन करते करते दोनों को बहुत समय बीत गया। मंजू घोषा ने फिर से एक दिन ऋषि से कहा, हे ऋषि, अब मुझे आप स्वर्ग जाने की आज्ञा दें। प्रिय भक्तजनों, इस बार भी मुनि ने वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ। वे गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें रमन करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके थे और उस अप्सरा को वे काल रूप समझने लगे। इतना समय भोग विलास में व्यर्थ चला गया। उन्हें क्रोध आया। अब वे भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनकी अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महान पापिनी और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा, यह बताइए। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगति अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरा बहुत समय व्यतीत हुआ है। अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे, एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया, फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया? मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया। इसी पाप के कारण मेरा सारा तेज और तप नष्ट हो गया। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक और भक्ति पूर्वक उपवास करो। तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर अप्सरा बन स्वर्गलोक चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के कथा के श्रवण और पठन से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। उपवास करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले आदि अनेक भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पाप मोचनी एकादशी, जैसा ही कि इसके नाम से पता चल जाता है कि सभी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी। पाप मोचनी एकादशी के दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, गुस्सा भी नहीं करना चाहिए और किसी को अपशब्द भी नहीं करने चाहिए। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। इस व्रत को करते समय
ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरा पान, अहिंसा, भ्रूण हत्या समेत अनेक घोर पापों के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें कई गुना फल देने वाली होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पापों का नाश करने वाली और पुण्य का संचय करने वाली है। तो अगर आप इस एकादशी का व्रत करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे तो भी आज के दिन कुछ नियमों का पालन करें। इस दिन का लाभ आपको जरूर मिलेगा। और आज की कथा में आप जानेंगे पाप मोचनी एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, हमें व्रत कब करना है और पारना यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें कि जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाए। जिस भी मनोकामना से हम व्रत करते हैं या बिना व्रत के भी पूजा आराधना करते हैं तो हमारे व्रत का, हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे पूरा अवश्य सुने और सुनने से पहले लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। सबसे पहले जानते हैं एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और हमें व्रत कब करना है। एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 को शाम को 4:10 पर और समाप्त हो रही है 5 अप्रैल को दोपहर में 1:20 पर। तो हमें ऐसे में व्रत एकादशी की सूर्योदयकालीन तिथि में ही रखना है। तो यानी कि 5 अप्रैल 2024 को शुक्रवार के दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। एक दिन पहले दशमी तिथि से ही एकादशी के व्रत का पालन किया जाता है। हमें दशमी तिथि को शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। शाम के समय सूर्यास्त के बाद अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं तो आप फलाहार ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संभव हो तो भूमि पर शयन करें। अगले दिन एकादशी का व्रत करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान करें। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहने, सूर्यदेव को जल अर्पित करें। घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु को पंचामृत से अभिषेक कराएं। पीले वस्त्र उन्हें धारण कराएं। पीले फूल अर्पित करें क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग अति ही प्रिय है। भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। यदि कोई विशेष मनोकामना है उस मनोकामना को धारण करते हुए भी संकल्प ले सकते हैं। भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करें कि व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो उसे क्षमा करें। आपका व्रत आपकी पूजा स्वीकार करें, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसके बाद श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। पाप मोचनी एकादशी के दिन केले का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए। इससे दुखों से मुक्ति मिल जाती है, कष्टों से छुटकारा मिलता है। भगवान विष्णु की आरती कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिए। भगवत गीता के किसी भी अध्याय का पाठ आप जरूर कीजिए। भगवान को भोग में तुलसी जरूर अर्पित कीजिए। लेकिन ध्यान रखें एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता और ना ही तुलसी तोड़ी जाती है। तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के लिए आप दशमी तिथि के दिन ही तुलसी को तोड़ लीजिए क्योंकि एकादशी के दिन स्वयं तुलसी माँ भी भगवान श्री हरि की पूजा में लीन रहती है। अगर संभव हो तो एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करें। जितनी देर भी संभव हो आप हरि कीर्तन करते हुए जागरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूजा करते हैं। लेकिन जो भी भक्त व्रत नहीं कर पाते और सिर्फ पूजा आराधना करते हैं तो इतने मात्र से भी भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। आप व्रत करें या ना करें लेकिन पूजा के नियमों को जरूर पालन करें। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। शुद्ध और सात्विक भोजन करें। बिना व्रत किए भी आप आज के दिन भगवान श्री हरि की पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन आपको व्रत का पारण करना है। द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाओ। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कीजिए। स्नान के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और विधि विधान से एकादशी की पूजा करें। उसके बाद द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें
उन्हें भोग अर्पित करें, आरती करें। इसके बाद आप ब्राह्मण को कुछ भी दान दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार देकर उन्हें भोजन कराएं। इस दिन चावल का दान जरूर करें, लेकिन ध्यान रखें एकादशी के दिन चावल का दान नहीं किया जाता, न ही चावल खाए जाते। भगवान को भी चावल अर्पित नहीं किए जाते। लेकिन द्वादशी के दिन आपको चावल खाकर ही अपने व्रत की पालना करनी है और ब्राह्मण को दान में चावल जरूर देने हैं। यदि आप घर पर ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते, तो आप किसी पास के मंदिर में कच्ची सामग्री निकाल कर दे दीजिए या भोजन बनाकर थाली भेज दीजिए। यदि कोई ब्राह्मण नहीं है, तो किसी गरीब को भी आप ये भोजन दे सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के पालना का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त। हमें हरिवासर के समय में कभी भी व्रत को नहीं खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होने का समय रहेगा 5 अप्रैल को दोपहर में 1:20 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 6 अप्रैल को सुबह 10:10 पर। हरिवासर समय 5 अप्रैल को ही समाप्त हो जाएगा। प्रिय भक्तजनों, हरिवासर क्या होता है? आप जानिए हरिवासर का समय किसे कहते हैं? क्योंकि कहा जाता है हरिवासर समय में कभी भी व्रत को नहीं खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद पहला 1/4 समय होता है, उसे कहा जाता है हरिवासर। यह लगभग 4-5 घंटे का समय होता है। इस समय में व्रत पालना नहीं करनी चाहिए। एकादशी का व्रत कर इसे पाप के समान माना गया है। तो 5 अप्रैल को हरिवासर समाप्त हो जाएगा। 6 अप्रैल को सुबह 6:18 से 9 बजे तक व्रत के पालना का शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते, तो व्रत का हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए अगर आप व्रत करते हैं, तो पालना के शुभ मुहूर्त का जरूर ध्यान रखें। एकादशी के दिन तुलसी में दीपदान जरूर करें और द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी में दीपदान करें, तुलसी की कथा को सुने। एकादशी तिथि के दिन तुलसी में जल तो अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन दीप जरूर प्रज्वलित करें, तुलसी माता की आरती करें और द्वादशी तिथि के दिन भी पारणा से पहले तुलसी में दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कहा जाता है तुलसी के बिना तो भगवान विष्णु पूजा स्वीकार नहीं करते। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को एकादशी माता की प्रिय भक्तजनों, आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली धार्मिक कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।